अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हम वर्ड्स न्यू के इस रैपिड सेशन में वेलकम कहते हैं। आज के हमारे सेशन का मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि समुंदर की गहराइयों में बहुत बड़ा ख़जाना हमें दरियाफ्त हुआ है। वो ख़जाना जो कि इंसानियत की तकदीर बदलने के काबिल है और जिससे हमारा फ्यूचर मुकम्मल तौर पर चेंज हो सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो ख़जाना है क्या और क्या इस खजाने की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक आपस में दोबारा से एक नई आलमी जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मामला कुछ यूं है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में अमेरिका ने ये ऐलान किया कि वो और उसकी कंपनीज अब इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद मिनरल्स को तलाश करेगी और उनको एक्सप्लोर कर निकाल के अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब ये बात चाइना और रशिया जैसे मेजर पावर्स को पता चली तो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के जो सी लॉज बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने, उसको अभी तक माना ही नहीं है। यानी अमेरिका ने अभी तक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की जो एक ट्रीटी थी उसको अभी तक साइन ही नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका ये इख्तियार नहीं रखता कि वो इंटरनेशनल वाटर्स पर मिनरल्स की तलाश कर सके और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, ये मिनरल्स हैं क्या और ये मिनरल्स किस तरह से कारआमद हो सकते हैं, आइए ये जानते हैं। तो दोस्तों, इन मिनरल्स में बेसिकली पॉलीमेटालिक्स और इसके अलावा दीगर ख़ास मादनियात शामिल हैं। इनमें सबसे पहले तो पॉलीमेटालिक नूडल्स हैं जिनमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज शामिल हैं। दोस्तों, ये वो ख़ास केमिकल अज्जा हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टच स्क्रीन्स और बैटरीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप्स में इसकी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं जिनमें कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर जैसे ख़ास मादनियात शामिल हैं। इनसे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समुंदर की गहराई में ग्रेफाइट और लिथियम के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं जिनकी मदद से गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज और घरों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज बनाई जाती हैं, जो कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि दोस्तों दुनिया अब फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट होकर ग्रीन और सोलर रेवोल्यूशंस की तरफ बढ़ रही है, तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी तवानाई के इस्तेमाल के लिए इन मादनियात का इस्तेमाल करें जो कि कार्बन फ्री हैं और इसके अलावा माहौल दोस्त भी हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लाटिनम, कोबाल्ट और इरिडियम जैसे ख़ास मिनरल्स भी सी मिनरल्स में शामिल हैं जिनसे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोड्स और स्पार्क प्लग्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल ये ग्रेट पावर्स के दरमियान मादनियात के हसूल की जो जंग है ये दुनिया के चंद मखसूस एरियाज में होने जा रही है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ पैसिफिक सी में क्लैरियन क्लिप्ट्रॉन जोन नामी एक जगह है जिस पर अंदाज़ा लगाया गया है कि इन पॉलीमेटालिक्स और दीगर मादनियात की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। इसके अलावा अगर हम दुनिया के दूसरे ओशियंस की तरफ नज़र डालें तो मिड अटलांटिक रिज ऑफ नॉर्थ ओशन इसमें शामिल है और इसके अलावा इंडियन ओशन में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने अभी तक 31 लाइसेंस डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज को दे दिए हैं। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने उसे अभी तक कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की जो ट्रीटी थी उस पर अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने सिग्नेचर नहीं किए। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कोंगो जैसे ममालिक की कंपनीज ने अभी तक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटीज से लाइसेंस हासिल कर लिए हैं और उन कंपनीज ने मिनरल्स की खोज को स्टार्ट कर दिया है। और तो अब देखते हैं कि वो इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यकीनन ये सी मिनरल्स दुनिया की तवानाई के हसूल में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।